करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म करते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दो और बचे हुए हैं, दो टाइप के, मतलब है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में ना क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। कैसे? व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क। कभी भी क्वेश्चन वर्ड पहले आए और इसमें इज एम आर और सब्जेक्ट के बाद यदि क्रिया में आई एन जी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सेम ही रहने देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना। ऑब्जेक्ट दिस वर्क है ना, दिस वर्क माने यह कार्य सिंगुलर है ना, तो वाई इज दिस वर्क, क्लियर, वाई इज दिस वर्क। उसके बाद क्या लगाना है हम लोगों को? बेइंग। तो वाई इज दिस वर्क बेइंग, डूइंग है, डूइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डोन, और उसके बाद बाई यू। ज़्यादा हाथी घोड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि V3 के पहले बेइंग लगाना है। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर तब सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को लगाना है, यही तो करना है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड इसका रूल प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में बनाए हैं, प्लस बेइंग V3, दोनों एक ही में, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, यही है। नेगेटिव में क्या होगा? वाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क। सेम मैं सेंटेंस लिखा हूं, बस नॉट लगा दिया हूं। इससे फायदा क्या होगा कि आप ये समझ जाओगे नॉट कहाँ लगाना। अलग सेंटेंस आएगा, अलग तो बना ही लोगे, पहले रूल तो क्लियर होना चाहिए ना। उसके बाद ना क्या हो जाएगा? वाई, उसके बाद दिस वर्क है ना, तो वाई इज दिस वर्क, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं इसमें, तो नॉट बेइंग डोन बाई यू। इस रूल को मैं पहले लिख भी दिया हूं यहाँ पे। क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा दे। क्या है कि रूल क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर दिख रहा है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेइंग V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब अदर के रूप में कुछ बच जाते हैं, चाहे यस्टरडे आ जाता है, टुमारो आ जाता है, ऐसे टुमारो तो फ्यूचर में आता है, यस्टरडे आ जाता है, चाहे इन दिस रूम आ जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। अगले टेंस जो है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें मैं अब आपको अदर वाला भी बताऊंगा, अब जो दो आते हैं ऑब्जेक्ट उसको भी बताऊंगा। इसके बाद एक आता है हु इज हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की सहायता कौन कर रहा है, ठीक है। तो कौन कर रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट ही है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए थे। कैसे बनाए थे उसमें? तो बाई हुम, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा द पुअर है। एक बात बताओ, द पुअर सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना, क्योंकि इसमें यदि जब द लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और केवल पुअर रहेगा तब सिंगुलर रहेगा। याद रखना, ये बड़ा फसाता भी है, ठीक। तो बाई हुम आर द पुअर, पुअर्स नहीं होता है, पुअर होता है, द पुअर। उसके बाद बेइंग हेल्प्ड, इस बेइंग को नहीं छोड़ना है कभी भी। पता है क्यों? क्योंकि अब ना ये बेइंग हेल्प के साथ कभी भी रहेगा। इस तरह करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बड़े आराम से आसानी से बना सकते हैं। बस तीन चीज को नहीं भूलना है, एक इज एम आर को, एक V3 के साथ बेइंग को, और क्या नहीं भूलना है कि बाई ऑब्जेक्ट को नहीं भूलना है, ठीक है। इसमें भी विथ ऑब्जेक्ट, मतलब विथ का प्रयोग हो सकता है, एट का प्रयोग हो सकता है, और टू का प्रयोग हो सकता है। उसको मैं अब अगले वाले में बता रहा हूं, क्योंकि देखो सबसे पहले ही पूरा रूल बता दिया जाए ना तो फिर दिमाग में घूमने लगता है, कौंचिया जाता है दिमाग थोड़ा थोड़ा रूल पढ़ने के बाद। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते आ रहे हैं तो इस पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले टेंस पढ़े थे ना, टेंस को पढ़ने से पहले इज एम आर का प्रयोग करते, वाज वेयर का प्रयोग पढ़े थे, तो उसके बाद विल सेल का प्रयोग पढ़े थे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तब जाके हमको थोड़ा सा होता है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे अब पेपर है कल ही, आज रात को है तो रात भर पढ़ेंगे तो अलग सिचुएशन है,
करो या मरो वाली सिचुएशन है। इस समय थोड़ी करो वाले मरो वाली सिचुएशन है, इस समय तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, कुछ छूटे ना। क्लियर है? इसका रूल का यदि बात करें तो वही है कि बाई होम प्लस इज या एम आर प्लस सब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए थे उसी को, सब्जेक्ट प्लस बीइंग V3 प्लस वाला यूज ना, प्लस अदर यदि आ जाए तो ठीक, ना आए तो कोई बात।